एक दिन कर्मा के पिताजी किसी काम से बाहर जाने लगे तो कर्मा के पिताजी का नियम था कि कृष्ण जी को जो भी घर में बनता था उसका भोग बिना लगाए खाना नहीं खाते थे। पहले कृष्ण जी का भोग लगाते थे जो भी घर में बनाया जाता था। तो कर्मा से बोले, बेटी कर्मा, देख जो भी कुछ बनाए तू कृष्ण जी का भोग अवश्य लगाना, तब खाना, और मैं 1-2 दिन में वापस आ जाऊंगा। तो ये कर्मा के पिताजी जाट हैं, कर्मा बेटी है। तो कर्मा ने पीछे खिचड़ी बनाई और खिचड़ी पर ऊपर घी डाल करके फैला करके और थाली कृष्ण जी के सामने रख दी। और थोड़ी देर बाद कर्मा देखने गई, लेने गई थाली को कि कृष्ण जी ने खा ली होगी। तो देखा तो थाली ज्यों की त्यों। तो कर्मा क्या कह रही है, मन में सोचती है इन्होंने खिचड़ी क्यों नहीं खाई, पता नहीं अच्छी नहीं बनी। पिताजी भोग लगाते थे तो खा लेते थे, कर्मा को ये पता ही नहीं था। कर्मा तो ये सोच रही है खा लेते होंगे, लेकिन आज सोच रही है इन्होंने तो खिचड़ी खाई नहीं, पता नहीं अच्छी नहीं लगी। क्या कहती है, थाली भर के लाई खींचड़ो, थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाटकी, जय में म्हारो कृष्ण कन्हैया, कह रही कर्मा जाट की, कह रही कर्मा जाट की। थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाटकी, जय में म्हारो कृष्ण कन्हैया, कह रही कर्मा जाट की। फिर कर्मा थोड़ी देर पीछे गई थाली लेने के लिए, तो खिचड़ी ज्यों की त्यों। तो कर्मा गुस्से में आ जाती है, महसूस करती है क्यों नहीं खा रहे, और क्या कहने लगी, बापू मारो गाम गयो है, ना जाने कभी आवेगो। बापू मारो गाम गयो है, ना जाने कभी आवेगो। उनके भरोसे बैठो रहो तो भूखो ही रह जावेगो, भूखो ही रह जावेगो। कल बनाऊं छाछ राबड़ी, कल बनाऊं छाछ राबड़ी, तो कु मोहन घाट की, जय लो मेरे कृष्ण कन्हैया, कह रही कर्मा जाट की, कह रही कर्मा जाट की। हे कन्हैया, मेरे पिताजी कई दिन में आएंगे बाहर से, और उनके भरोसे तुम बैठे रहे, तुमने नहीं खाया, भूखे मर जाओगे।
खा लो, इतना कह के चली गई। कुछ देर बाद फिर आई थाली लेने के लिए, फिर खिचड़ी ज्यों की त्यों। अब कर्मा को शंका होती है, पता नहीं मैंने पर्दा नहीं डाला, पता नहीं मैंने दरवाज़ा नहीं भेड़ा, तो पर्दा डालती है, दरवाज़ा भेड़ती है, इस काम को भी करती है। बार बार दरवाज़ा भिड़ती, बार बार वो खोलती, बार बार दरवाज़ा भिड़ती, बार बार वो खोलती, बार बार वो पर्दा करती, बाहर भीतर डोलती, बाहर भीतर डोलती। जेलई होगी श्याम को देखे, जेलई होगी श्याम को देखे, कर्मा बेटी जाट की। जेलो मेरे कृष्ण कन्हैया, कह रही कर्मा जाट की, कह रही कर्मा जाट की। थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की। जेलो मेरे कृष्ण कन्हैया, कह रही कर्मा जाट की, कह रही कर्मा जाट की। देखो कन्हैया, मैंने घी भी डाला है, और देखो मैंने पर्दा भी डाल के देख लिया, दरवाज़ा भी भेड़ के देख लिया, आखिर मेरी गलती क्या है? तुम क्यों नहीं खा रहे हो? मेरी समझ में नहीं आ रही। और बापू कई दिन में आएंगे, उनके भरोसे रहे तो भूखे मर जाओगे। लेकिन कर्मा ये नहीं जानती है कि ये भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। जो इनके सामने हम भोजन रखते हैं, उसमें से ये सूक्ष्म अंश अपने भाव के अनुसार ग्रहण कर लेते हैं। भक्त का भाव देखते हैं। हमारी आपकी तरह ये पूरा भोजन हमारा परसा हुआ नहीं खाते, उसमें से भोग लगा देते हैं, उसको प्रसाद बना देते हैं। ये हमको आपको पता नहीं उस परम पिता परमात्मा का वो कितना खाते हैं, कैसे खाते हैं, लेकिन खाते हैं वो। लेकिन हमको आपको दिखाई नहीं देते, और वो भोजन जो का तो दिखाई देता है। तो कर्मा नहीं समझ पा रही है, और कर्मा गुस्से होकर के कोने में बैठ गई कि देखो अब तुम नहीं खा रहे तो मैं भी नहीं खाऊंगी, और बापू जब तक आएंगे जब तक मैं ऐसे ही बैठी रहूंगी, तुम भी भूखे रहोगे और मैं भी भूखी रहूंगी। अब कुछ देर कृष्ण जी ने देखा, और कृष्ण जी ने सोचा कि भाई ये लड़की समझ नहीं पा रही मेरे भाव को। मैंने भोग तो लगा लिया, लेकिन ये तो ये समझ रही है जब संतुष्ट होगी जब ये खिचड़ी पूरी इसे दिखाई न देती, लेकिन मैं ऐसे नहीं खाता, ये समझ नहीं पा रही। तो वो कृष्ण भगवान बाल रूप में प्रकट हो गए, और घुटुवन घुटुवन चल करके कर्मा की गोद में आ गए, और बोले अब मुझे मैया तू खिला, अपने हाथ से अब तू खिला। तो कर्मा ने जब देखा बाल रूप में कृष्ण जी को घुटुवन आते हुए गोदी में ले लिया, और आकाशवाणी होती है कि अब मुझे खिचड़ी अपने हाथ से खिला। तो कर्मा अपने हाथ से कृष्ण भगवान को गोदी में बिठा करके खिचड़ी खिला रही है। उधर क्या हुआ कि कर्मा के पिताजी का प्रोग्राम कैंसिल हो गया। वो रास्ते से लौट आए और आकर के आवाज़ लगाई, कर्मा कर्मा कहाँ है? तो कर्मा बोली कि बापूजी मैं तो कन्हैया को खिचड़ी खिला रही हूँ।
तो बापू बोले कि बेटी ये तो अपने आप खा लेंगे, तू खिचड़ी की थाली इनके सामने रख दे। कि नहीं, अपने आप नहीं खाई, मैंने बहुत कोशिश कर ली, अब मेरी गोदी में आकर के बैठ गए हैं और मैं अपने हाथ से गोदी में बिठा करके खिला रही हूँ। बापू बोले बेटी मैं समझ नहीं पा रहा तू क्या कह रही है, कि तुम आकर देख तो लो। बापू जब पूजा घर में गए, उन्होंने देखा, अरे साक्षात कृष्ण भगवान बाल रूप में प्रकट होकर के बेटी कर्मा की गोदी में बैठ कर के कर्मा के हाथ से खिचड़ी खा रहे हैं। तो कर्मा के पिताजी कहते हैं कि मैं इतने दिन से पूजा कर रहा था और मेरी पूजा से वो कृष्ण कन्हैया प्रकट नहीं हुए और मेरी बेटी की एक छाक की पूजा से प्रकट हो गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया की जय, कृष्ण भगवान की जय।